श्री नेही नागरीदास जी का नाम हित चरणैक निष्ठ रसिक संतों में बड़े आदर से लिया जाता है। इन्होंने अपने जन्म से मध्य प्रदेश के बेरचा नामक ग्राम की भक्ति भाव भूमि को पावन किया। इनका जन्म पवित्र भगवत भक्त राजवंश क्षत्रिय कुल में हुआ। बाल्यकाल से ही इन्हें संत चरणों में प्रगाढ़ अनुराग था। कहीं भी संत दर्शन होते तो ये तुरंत बड़ी निष्ठा से उनके चरण पकड़ लेते। इनके मन में अपने लिए गुरु की गवेषणा थी और इसीलिए प्रत्येक साधु का संग करते और उनकी दिनचर्या उपासना आदि को बड़े ध्यान से देखते। इनके इस संत सेवी स्वभाव से संयोगवश एक दिन इन्हें स्वामी श्री चतुर्भुजदास जी के दर्शन हो गए। श्री स्वामी जी महाराज के सदुपदेशों का प्रभाव इनके सरल सुबोध चित्त पर गहरा पड़ा। इनके चरित्र के मूल लेखक महात्मा भगवत मुदित जी ने अपने श्री रसिक अनन्यमाल में लिखा है, धर्मी श्री हरिवंश के तिनको भयो जुसंग, रसिक नागरी दास और चढ़ो प्रेम को रंग। उन दिनों श्री स्वामी चतुर्भुजदास जी हित संत मंडली को साथ लेकर देश भर में भगवत भक्ति के प्रचार के लिए भ्रमण कर रहे थे। उनकी रसमयी वाणी तथा उनके दिव्य आचरणों का प्रभाव तत्कालीन भावुक समाज के हृदय पर तुरंत होता। श्री नागरीदास जी के भक्ति भाव से पवित्र हुए हृदय पर श्री स्वामी जी के संग का रंग गहरा चढ़ गया। चतुर्भुज गौड़ देश अनुरक्त, देवी चोर प्रेत किए भक्त। इस सत्संग में नेही नागरीदास जी का चित्त श्यामा श्याम की नित्य नवीन रसोपासना से परिचित हुआ। अब इनका मन एकांत चिंतन के लिए आकुल हो उठा और ये वृंदावन आ गए। इनके साथ इनकी भावज भागमती भी आई थी। उनका हृदय भी विरक्त एवं हरि भक्ति से परिपूर्ण था। ये अपनी सच्चरित्रता के लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। वृंदावन पहुंचकर इन्होंने श्री हिताचार्य महाप्रभु के पुत्र गोस्वामी श्री वंचन महाप्रभु जी से दीक्षा ग्रहण करी। जो धन घर से लाए थे वह इन्होंने गुरु सेवा और साधु सेवा में समर्पित कर दिया। निश्चिंतता प्राप्त की। वृंदावन के अनन्य निष्ठ विरक्त समुदाय में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाने लगा। इनका जीवन आधार श्री हितवाणी में वर्णित नव दंपत्ति विहार विचार ही बन गया था। श्री हित महाप्रभु जी की वाणी में ही इनके तन मन प्राण तन्मय से हो गए। हितवाणी के अतिरिक्त और कुछ सुनना बोलना या मनन करना इनको प्रिय ही नहीं लगता था। प्रातः काल चतुरासी जी के किसी एक पद को पढ़ते और दिन रात उसी की भावना में छके रहते। इनकी भावना नवदा भक्ति के नव सोपानों से ऊपर स्थित हो चुकी थी। अतः उन्हें भागवत आदि की वे कथाएं जिनमें इनके सुकुमार प्यारे को थोड़ा भी श्रम होता हो वे अच्छी नहीं लगती थी। ठीक ही है, निकुंज लीला भावना में जिनका प्रवेश नहीं है उन्हें ब्रज लीला के माध्यम से भक्ति मार्ग का ज्ञान भागवत से सुगम हो जाता है। किंतु जिन्होंने प्रेम के पूर्ण रूप रसोपासना के मार्ग को प्राप्त कर लिया है उनके मन में ब्रजलीला के प्रति उतना लोभ नहीं होता। बात ध्यान रखनी है कि हमें नागरीदास जी का जो स्थिति का भाव है उसको कोई सिद्धांत में नहीं लाना है। सिद्धांत में है श्री सुख मुख जो श्रवण सुनाओ तब श्री हरिवंश सुनाम कहाओ, मन सुमिरन विसरे नहीं। भगवत ऋषि जी कहते प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवत वाणी। देखो सीढ़ी बाई सीढ़ी तो वो पहुंच जाता है। अब जैसे नए नए साधक में बात सुने कि भागवत हो ये सब और स्थिति निकुंज रस में है नहीं। एक पद में 7 दिन स्थिति नागरीदास जी की रहती थी। 7 दिन 7 रात्रि हो गए और आज निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुने अभूत भूतल पर जोरी। जब वो स्वामी जी भगवत कथा सुना रहे थे, इसमें प्रसंग आएगा तो उसमें ये भी कहा कि धेनुकासुर का चरण पकड़कर लालजू ने कैथ के वृक्ष पर मारा, से वो मूर्छित हो गए नागरीदास जी। क्योंकि उस समय उनके जो हृदय में चिंतन चल रहा था वो चल रहा था हरिउर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मानजुत भोरी, तो चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत पी प्रतिबिंब जनायनी। कथा सुनने में चिंतन चल रहा है और उसी समय कान में शब्द पड़ा। जब अंदर चिंतन चल रहा है चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, तो उनको कान में पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण वो गधे का रूप धारण किए हुए धेनुकासुर का पैर पकड़ा और कैथ के वृक्ष में पछाड़ा।
तो कहाँ वो कर कमल चिबुक में लाडली जू के और कहाँ गधे का पैर पकड़कर पछाड़ना, एकदम मूर्छित हो गए। जब आचार्य चरण ने पूछा कि क्या बात थी, कथा में अचानक तुम कैसे, क्योंकि कथा में विशिष्ट जन ही बैठे थे ज्यादा, तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, मान लो 10-15 लोग बैठे हैं सामने तो दिखाई दे रहा है, तुम मूर्छित कैसे हो गए। तो उन्होंने टालने की कोशिश की, तो उनका तुम्हें गुरु की शपथ है, तो उनका भगवान अब मुझे ये कथा रुचित ही नहीं है, ये धेनुकासुर का वध आप गा रहे हो, प्रभु उन्हीं कर कमल से वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत, तू भामिन करसों कर टारत, जहां ऐसा मृदु प्रसंग चल रहा है वहां उनके हाथ में धेनुकासुर का चरण है, मुझे चिंतन में, इसलिए मैं मूर्छित हो गया। यही उनके लिए बहुत घातक हो गया, वृंदावन रहना मुश्किल हो गया और बरसाने में रहना पड़ा। उपासक की देखो नागरीदास जी की स्थिति है, जब स्थिति होती है तो महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहा ठहरानो, ताको गहनो, समझ रहे ना। तो जैसे नए नए साधक बात, अरे भागवत, अरे गीता भागवत तुम समझते हो क्या है, भगवान का वांग में स्वरूप है, वही उठाकर उस स्थिति प्रदान करता है, कभी नकारात्मक भाव से नहीं, स्थिति भाव से। अब वो स्थिति में डूबा है प्रिया प्रीतम की महापुरुष, तो उसको और कुछ रुचता नहीं, और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा, वो जुगल जस, जुगल सेवा, जुगल नाम, जुगल रूप, जुगल, तो हम अभी वो स्थिति नहीं है। तो हम इसलिए बीच में चर्चा की कि कहीं हम ऐसा नहीं, हम सुना है कानों से, स्थिति पाई भर की नहीं। अब हमको तो महाभारत भागवत और गीता ऐसा एक सेकंड में तुमने सब माटी कर दिया, अपना कुछ नहीं तुम्हारी स्थिति है। आज की बात अलग है, जब गुरुजी की सेवा में थे तो सबसे ऊपर श्रीमद् भागवत 2 खंड विराजमान थे सिंहासन में, फिर प्रिया प्रीतम नीचे, ये आंखों से देखियो, जब चर्चा तब भागवत की चर्चा, फिर धीरे धीरे 42 लीला, क्रम बाई क्रम, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। ये जो रस है ये गूढ़ रस है, जीवत तो हटे पहले, देहाभिमान नष्ट हो वो हटेगा इससे, भागवत से, वो गीता सिद्धांत से, पहले जीवत तो हटे तब प्रेम रस की महिमा। ये सब अवतारी महापुरुष है। चतुर्भुज दास जैसे महाप्रेमी का संग करके जो भूली हुई संपत्ति थी वो जागृत हो गई, एकदम प्राप्त हो गई। तो अपने लोगों को अनुसार के चलना है, जैसे जो सीढ़ी बाई सीढ़ी बताए ना, उसके उसमें ये नहीं ले आना है कि अरे नागरीदास जैसे तो तुम 7 मिनट नहीं 84 जी में टिकते हो, वो 7 दिन एक पद में टिके रहते थे, तो अब उनकी हम होड़ कर सकते हैं उन्हीं की लाइन में, आगे वो है पीछे पंक्ति में, उन्हीं की पंक्ति में है जी। एक दिन प्रातः काल जब आप श्री 84 जी के 49वें पद की भावना कर रहे थे, देख सखी राधा पी के लिए 2 खोर खिरक गिरी गहवर, बेहरत कुंवर कंठ भुज मेली। पद में गहवर वन की लीला भावना से प्रभावित हो आप बरसाना ग्राम गहवर वन में जाकर पर्वत मानगढ़ की ऊपरी गुफा में निवास करने लगे। वहां के मनोहारी दृश्यों ने इनके मन को वश में कर लिया। गहवर वन के चारों ओर हरी भरी लताओं में चाहे जब श्याम आ जाते हैं, कभी भी श्री श्यामा जी भी आ जाती हैं, कभी कभी दोनों गलभैया डालकर आ जाते हैं, कभी फूल लेने, कभी नए नए खेल खेलने युगल किशोर पधारते रहते हैं। पर्वत पर निवास करते इन्हें बिना भोजन के 3 दिन व्यतीत हो गए। नई नई भावनाओं से उन्हें देखने के लिए बेचैन हो गए थे। एक बार रात्रि में अचानक लता निकुंज की झुकी हुई डाली को उठाकर श्री ब्रजमणि श्री श्यामाजू प्रकट हुई। श्री नागरीदास जी के नेत्र अधीर होकर अपलक दर्शन करने में मुग्ध हो गए, जैसे इन्हें जीवन का सर्वस्व मिल गया हो। श्री किशोरी जी बोली, लीजिए प्रसाद पाइए। यह कहकर अमृत तुल्य प्रसाद निजकर कबलों से प्रदान किया। पुनः आज्ञा की कि हट छोड़कर ग्राम से मधुकरी कर ले आया करो, तुम्हारे भूखे रहने से हमें बड़ा कष्ट होता है, अन्यथा हमको ही प्रतिदिन प्रसाद देना पड़ेगा तुम्हें आकर के। जहां अपने हृदय मिल जाएं भला वहां किसका मन न लगेगा। बरसाने में निवास कर नित्य दंपत्ति की नव नव केलियों का नव भांति अवलोकन करने लगे। एक दिन प्रभात से सायंकाल पर्यंत भजन भावना में डूबे रहे। रात्रि में विश्राम भी नहीं किया, क्योंकि आज भावों का सिंधु मढ़ रहा था। आधी रात बीत गई, किंतु नेही की
नेह भरी प्रीति में कोई कमी नहीं आई। उस समय इन्होंने एक अनुपम कौतिक के दर्शन किए। आपने देखा कि समस्त गहवर वन एक दिव्य महाप्रकाश से दीप्तिमान हो रहा है। वीणा की मधुर झनकार सुनाई दे रही है, मृदंग की मधुर तालों का सुख मिल रहा है। इस प्रकार वाद्यों के मधुर घोष पृथक पृथक श्रवण का आनंद दे रहे हैं। सखी गणों के अनंत कंकण किंकणी एवं नूपुरों के शब्दों से समस्त वन बोल उठा था। हर वृक्ष लता गुल्म से आनंद टपकने लगा। इस दिव्य दर्शन आनंद से विमूर्छित होकर वे गिर पड़े। तब प्रीति विवश श्री किशोरी जी ने अपनी महामधुर वचन माधुरी से सींचते हुए सचेत किया। नेही नागरीदास जी से श्री प्रिया जी बोली, हम प्रतिदिन इसी गहवर वन में विचरण करते हैं, तो मैं प्रीति अधिक देख के सखियों सहित दर्शन तुम्हें दिया है। इस समय हमें भूख लगी है, इस समय यदि कुछ भोग लगाओ तो हम बहुत सुखी होंगे। तब रसिक श्रेष्ठ नागरीदास जी ने उसी समय निशीथ भोग लगाया। प्रिया प्रीतम दोनों तृप्त होकर बोले, हमें प्रतिदिन इस अर्धरात्रि के समय निश्चित भोग लगाया करो और यहाँ बरसाने में एक मंदिर बनवाओ तथा प्रतिवर्ष हमारा जन्मोत्सव मनाया करो। ये दिव्य जन्मोत्सव मनाते, वस्त्र आभूषण समागत याचकों को बिना मांगे देते, किसी भी बिना भेदभाव के ये सबको आनंदित करते, भोजन प्रसादी पवाते। एक दिन इनके यहाँ एक चोर चोरी करने आया। उसने देखा कि द्वार पर सिंह का पहरा है। उसकी दहाड़ सुनकर चोर उल्टे पैर भाग गए। इनके यहाँ सिंह और सर्प निरंतर निशंक भाव से रहते, यहाँ तक कि सिंह ने मांस भोजन करना छोड़ दिया था। सामान्य आहार पर ही साधु वृत्ति से रहता। जब कभी कोई श्री नेही नागरीदास जी को सताने को आता तो ये भयानक रूप से शब्द करने लगता, जिससे इनके भजन में कोई बाधा ना आती और विपदा शांत हो जाती। इन्होंने अनेकों सिंह सदृश दुष्ट प्रकृति के पुरुषों को सत्पुरुष बना दिया। जब रसिक जनों का सत्संग होता, वह सिंह भी बड़े शांत भाव से सत्संग का आनंद लेता तथा समय समय पर मस्तक हिलाकर कथा का अनुमोदन भी करता कि हाँ ठीक बात है। एक दिन कुछ रसिक उपासक संत इनकी कुटी पर पधारे। उनकी सेवा के लिए आप समीप के ग्राम में अन्नादि लेने को गए। इनके पीछे पीछे सिंह भी पालतू की तरह चल दिया। वहां से सामान लेकर जब स्वामी जी आने लगे तब सिंह सामने आड़ा खड़ा हो गया। नेही जी ने खुर्जी बनाकर सामान सब सिंह की पीठ पर लाद दिया और साथ साथ चल दिए। कुटी पर पहुंचकर प्रभु को शयन भोग लगाया और सब संतों को प्रसाद वितरित करके आनंदित हुए। श्री नेही नागरीदास जी के जीवन में जैसी हित धर्म निष्ठा है, वैसा ही सीधा साधा सरल सुबोध अनुरागी चित्त भी है। इसी प्रभाव से सिंह सर्प आदि भी अपनी हिंसक कुटिल वृत्ति को छोड़कर साधु स्वभाव के हो गए। मानसी भावना परायण रहने से इनके तन मन वचन कर्म सब एक ही हो गए थे। इनकी साधना बड़ी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गई थी, सिद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी। श्री हरिवंश चरणों की अनन्य निष्ठा इनकी वाणी के गांधीर्य में प्रकट होती है। ऐसा इनका दिव्य चरित्र है। बिना कृपा राधा रानी की, क्यों वह शरण हित जू की पावे। जाको नाम सुनत परवश हुए, श्याम सहित श्यामा उर आवे। दंपति रूप रसासो पीवत, धर्मी धर्म बिन और न भावे। नागरीदास श्री व्यास सुवन बल, नित्य बिहार और दर्शावे। बिना किशोरी जी की कृपा के कोई हरिवंश शरणागत नहीं हो सकता। जिस पर महारानी जो अत्यंत कृपाल होती हैं उसे हरिवंश शरणागत मिलती है। और हरिवंश शरणागत होकर जो नाम जप करता है तो प्रिया प्रीतम निश्चित निश्चित उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि सबय अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई। एक किशोरी कृपाते जो कछ होय सो होय, सो कृपाति सुलभ नहीं। ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की सहजय बनो बनाओ। हरिवंश महाप्रभु की शरण श्री लाडली जी की कृपा से और हरिवंश शरणागत जब नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, तो कह रहे हैं जाको नाम सुनत परबस होए, श्याम सहित श्यामा उर आवे। श्यामा श्याम उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। दंपति रूप रसासो पीवत, धर्मी धर्म बिन और न भावे। जब प्रिया प्रीतम हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं तो बस एक ही बात सुहाई देती है, प्रिया प्रीतम या प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का संग, दूसरा कुछ नहीं।
नागरीदास श्री व्यास सुवन बल नित्य बिहार और ने दर्शावे। नागरीदास जी कहते हैं हरिवंश महाप्रभु की कृपा से स्वयं नित्य विहार में डूबे हुए हैं, हम औरों को भी नित्य विहार दर्शन करा रहे हैं ये व्यास सुवन प्रसाद से। जब महाप्रभु की शरण कोई उपासक होता है तो उसको भाव बदलना होता है महाप्रभु की कृपा से। जब लग सहज न बदलई फुरै न जहाता भाव, पंथ पावनो कठिन है कीन्हे कहा बनाओ। जब लग अपना इष्ट का भाव सर्वत्र नहीं आता तब तक बात नहीं बनती। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान। जब लग सहज न बदलई फुरै न जहाता भाव, जहां दृष्टि जाए वहां अपनी इष्टाकार वृत्ति हो। अगर ये भाव नहीं तो पंथ पावनो कठिन है। जो हरिवंश महाप्रभु का मार्ग है रस रीति का, वो पाना बहुत कठिन, क्योंकि यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे गीता की पूर्णता है वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, तो नित्य विहार रस का प्रारंभिक स्कूल यहीं से प्रारंभ होता है। ये कक्षा है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यहां से प्रारंभ होता है ये पढ़ाई नित्य विहार की। जहां गीता की पूर्णता है, वेद की पूर्णता है, वहां से यहाँ की पढ़ाई प्रारंभ होती। कैसे कोई समझेगा? पंथ पावनो कठिन है कीन्हे कहा बनाओ। बाहरी व्यवहार बनाओ से नित्य विहार का पंथ नहीं मिलता जब तक सर्व जगह अपने इष्ट का भाव न किया जाए। पावन प्रबल प्रताप बल डारो इंद्री वारी, फिर ढंग लागे भजन के अवघट घाट सुधारी। कह रहे हैं कि पावन जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, इतना जप करो कि जो इंद्रियों का प्रबल प्रवाह विषयों की तरफ हो लौट कर प्रिया प्रीतम की तरफ आवे। भजन भजन, जब भजन करेगा तभी वो अपनी दशा को संभाल पाएगा, क्योंकि मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, अब परमात्मा की तरफ मोड़ना है, प्रिया प्रीतम की तरफ। ये भजन बल से इंद्री सबते रोक के भजन माहि मुकराई। अपनी इंद्रियों को सब जगह से रोककर भजन में लगावे रात दिन। वाणी से गायन करना, श्रवण से सुनना, नाम जप करना, रूप दर्शन करना, सेवा करना, हर इंद्री प्रभु में अर्पित कर दे। जैसे ही जैसे सधे तैसे ही दे दाव, दाव लगाकर जैसे बने तैसे इंद्रियों को रोक ले, भोगों में ना जाने पावे। और जब मन भजन लागी है इंद्री भोगन खोई, तो लग पंथ दुहेल रो दशा पलट नहीं होए। कह रहे हैं जब तक इंद्रियां भोगों को छोड़कर भजन में नहीं लगेंगी तब तक ये दुविधा बनी रहेगी कि प्रिया प्रीतम में सुख है या भोगों में सुख है, प्रिया प्रीतम को पाऊं या भोग भोग लूं। और ऐसी जब तक दशा रहेगी तब तक दशा पलटेगी नहीं, मतलब जीव दशा बनी रहेगी। सुगम सुगम सबको कहे अगम भजन की घात, और जो लग ठौर न परसी है कही आवत है बात। कह रहे हैं सब कोई कहता है कि बड़ा सुगम है सुगम, लेकिन हम बात ये कह रहे हैं कि भजन करना बहुत कठिन है। और सब सुगम है, भजन करना कठिन। आप देख लो, एकांत में निरंतर मंत्र में नाम में कई घंटे एकाकार वृत्ति करना कितना कठिन है। बोले जब तक ऐसी वृत्ति नहीं आती तब तक ठौर परसना कठिन है, प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रस को देखना कठिन है। अपने अपने स्वाद ते राखे इंद्री खैंची, और रसद विसद गई भजन के ठौर ठौर ही बेच। बोले जहां जहां इंद्रिया जाए उनको खींच कर भजन बल से प्रिया प्रीतम में लगाओ। विषय वासना जारी के झारी उड़ावे खेह, और मार्ग रसिक नरेश के तब ढंग लागे देह। कह रहे हैं कि विषय वासना को जार करके राख भी न रहने दे, उड़ा दे, अर्थात भोग त्याग का अभिमान भी ना आने दे। इंद्रियों से भोग त्याग करे, भोग त्याग का अभिमान भी ना आने दे, निरंतर भजन करे, तब रसिक नरेश हित सजनी जू के पास मन पहुंचता है प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रस में। इसलिए सदैव अपनी इंद्रियों को विषय मार्ग से रोक करके निरंतर भजन परायण रहे और इसी जन्म में श्यामा श्याम को प्राप्त हो। ये प्रार्थना पूज्य श्री नागरीदास जी के चरणों में है कि हम सबको ऐसा ही बल दें। जय जय श्री राधे श्याम।